नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास शाश्वत चेतना का संप्रभु पथ नाम की एक किताब के कुछ बहुत दिलचस्प अंश हैं और ये अध्यात्म को एक ऐसे एंगल से देखते हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हमारी चर्चा का जो मिशन है वो इस आइडिया को समझना है कि अध्यात्म, जिसे अक्सर एक मुश्किल, एक थका देने वाली चढ़ाई माना जाता है, वो असल में एक उत्सव कैसे हो सकता है, एक जश्न, अपने ही घर लौटने जैसा एक सुकून भरा अनुभव। तो चलो इसी को थोड़ा और खोदते हैं। इन नोट्स में जो पहली बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को एक सौदे की तरह देखने की सोच को सीधी चुनौती देती है। अक्सर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? किसी ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर अकेले चढ़ते हुए एक इंसान की, है ना, जहां हर कदम पर संघर्ष है, हर सांस लेना एक जंग जैसा। लेकिन ये स्रोत कहता है कि ये पूरी तस्वीरी गलत है। ये पहाड़ चढ़ना है ही नहीं, बल्कि अपने ही घर की ओर लौटना है। ये एक छोटा सा बदलाव है सोचने में, पर ये पूरी कहानी बदल देता है। ये बात बहुत आकर्षक है, खासकर जब हम इसके मनोवैज्ञानिक असर को देखते हैं। चढ़ाई शब्द में ही एक तनाव छिपा है। हाँ, संघर्ष, थकान, अनिश्चितता और सबसे बड़ा शक, क्या मैं पहुंच पाऊंगा, क्या ये रास्ता सही है, मुझ में इतनी हिम्मत है भी या नहीं। ये सारे सवाल अपने आप पैदा हो जाते हैं और हम पर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर बना देते हैं। बिल्कुल, वो एम आई डूइंग इट राइट वाली फीलिंग हर कदम पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जबकि घर वापसी का जो विचार है वो ठीक इसका उल्टा है। उसमें आराम है, अपनापन है, सुरक्षा है, एक सहजता का एहसास है। जब हम दिन भर के काम के बाद घर लौट रहे होते हैं तो कोई तनाव नहीं होता, बल्कि एक सुकून होता है कि हम अपनी जगह पहुंच रहे हैं। ये नजरिया आध्यात्मिक अभ्यास से उस प्रदर्शन के दबाव और बोझ को पूरी तरह हटा देता है। ये कहता है कि तुम कुछ हासिल करने नहीं जा रहे, तुम बस वहां लौट रहे हो जहां से आए थे। और शायद यही बोझ है जो ज्यादातर लोगों को अध्यात्म के रास्ते से थका के दूर कर देता है। और पता है, ये बात एक और बहुत दिलचस्प आइडिया की तरफ ले जाती है जो इन नोट्स में है, सौदा करने वाली साधना की समस्या। मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसते हैं, है ना, कि अगर मैं रोज सुबह 1 घंटा ध्यान करूंगी या इतनी मालाएं करूंगी तो मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। ये मानसिकता इतनी आम क्यों है? ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से जीना सीखते हैं। हम मेहनत करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, हम परीक्षा के लिए पढ़ते हैं तो हमें अच्छे नंबर चाहिए, हम हर चीज में एक कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता ढूंढते हैं। तो जब हम अध्यात्म में आते हैं तो अनजाने में वो ट्रांजैक्शनल माइंडसेट ले आते हैं। हम ईश्वर के साथ एक बिजनेस डील करने लगते हैं। हाँ, मैं आपको अपना समय और अनुशासन दूंगा, आप मुझे बदले में शांति, सफलता या मोक्ष दीजिए। हाँ, एक तरह का आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल। और जैसा कि श्रोट बताता है, यही विचारधारा हताशा का सबसे बड़ा कारण बनती है, क्योंकि इसमें हम अपनी शक्ति और नियंत्रण किसी बाहरी चीज या सत्ता के हाथ में सौंप देते हैं। सही बात है। ये ईश्वर के साथ एक कंडीशनल रिश्ता बन जाता है, और जाहिर है ऐसा रिश्ता तो अनस्टेबल होगा ही। अगर वो नतीजा हमें तुरंत नहीं मिलता या हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता तो विश्वास डगमगाने लगता है। हाँ, हमें लगता है कि या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं या शायद ये सब काम ही नहीं करता। और फिर वो साधना, जो एक आनंददायक चीज होनी चाहिए थी, वो एक बोझ बन जाती है, एक नौकरी की तरह जिसमें हमारा अप्रेजल नहीं हो रहा है। तो अगर ये सौदा करने वाली सोच काम नहीं करती तो फिर इसका जवाब क्या है? श्रोत में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया गया है जिसे वो मालिकाना हक या ओनरशिप कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम पूरी बाजी को ही पलट दें। मालिकाना हक का सिद्धांत कहता है कि मोक्ष या मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें भविष्य में मेहनत करके पाना है। वो कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो रेस के अंत में मिलेगी। हाँ, बल्कि वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा असली स्वभाव है, वो हम पहले से ही हैं। श्रोत की एक लाइन इस पूरी सूझ का सार है, हीरा मेरा ही है। हीरा मेरा ही है मतलब वो हीरा कहीं बाहर नहीं है, उसे खोजना नहीं है, वो पहले से ही मेरी जेब में है। बिल्कुल, बस शायद उस पर थोड़ी धूल जम गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सफल होने के लिए नहीं दौड़ रहे, बल्कि सफल होने के कारण से दौड़ रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हम कुछ हासिल करने के लिए साधना नहीं कर रहे,
बल्कि जो हम पहले से हैं उसे व्यक्त करने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए साधना कर रहे हैं। साधना एक जरूरत से बदलकर एक चुनाव बन जाती है, एक आनंद बन जाती है। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर सब कुछ पहले से ही हमारा है, हीरा मेरा ही है, तो फिर मेहनत करने की, अनुशासन की क्या जरूरत है? क्या ये सब छोड़कर आराम से बैठ जाने का बहाना नहीं बन सकता? ये बहुत जरूरी सवाल है और अक्सर लोग इस विचार को ऐसे ही गलत समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक बेशकीमती हीरा है तो आप क्या करेंगे? आप उसे तिजोरी में बंद करके भूलने जाएंगे? आप उसे निकालेंगे, उसे साफ करेंगे, उसे पहनेंगे, उसकी चमक को सराहेंगे। सही है। तो साधना उस हीरे को पाने की मेहनत नहीं है, बल्कि उस हीरे को संवारने का प्रेम है। आप ध्यान इसलिए नहीं करते कि आपको शांति मिलेगी, आप ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि शांति आपका स्वभाव है और ध्यान उस स्वभाव में डूबने का एक तरीका है। यह हताशा से नहीं, आनंद से की गई क्रिया है। वाह, ये फर्क बहुत गहरा है। एक क्रिया डर और कमी से की जा रही है और दूसरी प्रेम और पूर्णता से। एग्जैक्टली। और यहीं पर स्रोत में अनुभूतियों मतलब एक्सपीरियंसेस और होने यानी बीइंग के बीच का जो अंतर बताया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। अनुभूतियां मतलब अच्छे आध्यात्मिक अनुभव, जैसे ध्यान में बहुत गहरी शांति मिलना या कोई दिव्य प्रकाश दिखना, ये सब मौसम की तरह हैं। ये आते जाते रहते हैं। आज बादल हैं, कल धूप होगी, लेकिन आपका होना, आपकी असली पहचान वो आसमान की तरह है, जो हमेशा वहीं रहता है। हमेशा वहीं रहता है, अटल और स्थिर। जब हम मालिकाना हक के भाव से जीते हैं तो हम इन आती जाती अनुभूतियों के गुलाम नहीं रहते। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज ध्यान अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आसमान अपनी जगह पर ही है। तो ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन सवाल वही है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इस मालिकाना हक के एहसास को सिर्फ एक अच्छा विचार न रहने दें, बल्कि अपनी आदत बना लें। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाता है। वो इसे कॉस्मिक कोडिंग को रीप्रोग्राम करना कहते हैं। कॉस्मिक कोडिंग? हाँ, मतलब हमारे अंदर जो गहरे तक ये कोड बैठा हुआ है कि मैं अधूरा हूं, मुझे कुछ पाना है, उसे बदलकर एक नया कोड डालना। इसके लिए उन्होंने 5 सूत्रों का एक दैनिक अभ्यास बताया है, जिसे सुबह उठने की ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले दोहराने की सलाह दी गई है। ठीक है, तो ये 5 सूत्र क्या हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सूत्र बहुत सीधा है, मैं मुक्त हूँ। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है खुद को अपनी सीमित पहचानों से अलग करके देखना। ये कहना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ जो बीमार पड़ता है या बूढ़ा होता है। मैं सिर्फ ये मन नहीं हूँ जिसमें हजारों चिंताएं और विचार चलते रहते हैं। मैं इन सब सीमाओं में बंधा हुआ कोई छोटा सा जीव नहीं हूँ, बल्कि मैं उस अनंत शाश्वत चेतना का ही एक हिस्सा हूँ जो कभी पैदा नहीं हुई और कभी मरेगी नहीं। ये अपनी असली पहचान का सबसे बड़ा ऐलान है। और जब कोई इस भाव में स्थित होता है कि मैं मुक्त हूँ, तो मुझे लगता है अगला सूत्र अपने आप ही समझ में आ जाता है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, हीरा मेरा ही है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जी। जैसे ही आप ये मानते हैं कि आप अनंत चेतना हैं, तो ये मानना आसान हो जाता है कि मोक्ष आपका स्वभाव है। हाँ। वो कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे किसी से मांगना या कमाना है। वो आपका है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये डर को खत्म कर देता है। आपको किसी गुरु या भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे कीमती चीज है वो तो पहले से ही आपकी है। और जब ये एहसास हो कि सब कुछ अपना ही है, तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। शायद यहीं पर तीसरा सूत्र आता है, साक्षी भाव। पर साक्षी भाव का मतलब क्या ये नहीं है कि हम जिंदगी से कट जाएं, एकदम ठंडे और भावहीन हो जाएं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। साक्षी भाव का मतलब भावहीन होना नहीं है, बल्कि भावों में बह जाना नहीं है। इसे ऐसे समझिए, आप एक बहुत ही रोमांचक फिल्म देख रहे हैं। ठीक है। आप हंसते भी हैं, रोते भी हैं, डरते भी हैं, लेकिन आपके मन के किसी कोने में ये पता होता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है, मैं पर्दे पे मौजूद किरदार नहीं हूं। साक्षी भाव जीवन को इसी तरह जीना है। आप अपने सुख, दुख, सफलता, असफलता को एक दर्शक की तरह, एक गवाह की तरह देखते हैं। आप उसमें पूरी तरह डूबकर अपनी पहचान नहीं खो देते। आप जीवन के खेल में एक पात्र हैं, पर आप ये नहीं भूलते कि आप असल में खिलाड़ी हैं, पात्र नहीं। ये बहुत पावरफुल है। मतलब खुशियां और गम आएंगे जाएंगे, पर वो आपको अपनी लहरों में डुबा नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है अगर कोई इस अवस्था में पहुंच जाए
तो उसका व्यवहार अपने आप ही बदल जाएगा, जो कि हमें चौथे सूत्र पर लाता है, शुद्ध आचरण। हाँ, ये पिछले सूत्रों का एक स्वाभाविक नतीजा है। सोचिए, अगर आपको ये पक्का यकीन हो कि आप स्वयं में पूर्ण हैं, कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपके पास पहले से ही है, तो क्या आपको किसी दूसरे से कुछ छीनने, धोखा देने या किसी से जलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि ये सारी नकारात्मक भावनाएं कमी के एहसास से पैदा होती हैं। जब पूर्णता का बोध होता है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। आप मदद इसलिए नहीं करते कि आपको पुण्य कमाना है, आप मदद इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम और करुणा आपके अंदर से स्वाभाविक रूप से बह रही है। और फिर आता है पांचवा सूत्र, जो शायद इस पूरी इमारत की नींव है, परम विश्वास। ये कहता है कि अगर मेरी साधना में आज कोई रुकावट भी आ जाए, मेरा मन न लगे या मुझे कोई अच्छा अनुभव न हो, तो भी मैं हिलूंगी नहीं। यही सबसे बड़ी परीक्षा है। परम विश्वास का मतलब है ये जानना कि मेरा हीरा सुरक्षित है, उस पर अस्थायी रूप से धूल की परत जम सकती है, मेरा मन भटक सकता है, लेकिन हीरा खो नहीं सकता, वो चोरी नहीं हो सकता। ये विश्वास आपको बुरे दिनों में संभाले रखता है। ये कहता है, कोई बात नहीं, आज का दिन मुश्किल था, पर मेरी असलियत नहीं बदली। ये आपको बार बार याद दिलाता है, मैं मुक्त था, मैं मुक्त हूं और मैं हमेशा मुक्त रहूंगा। ये एक अटूट वादा है जो आप खुद से करते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी अंशों को एक साथ देखें तो इनका निचोड़ एक ही है, आध्यात्मिक यात्रा को एक संघर्ष से एक उत्सव में बदलना। इसे कुछ कमाने की मुश्किल प्रक्रिया से हटाकर जो पहले से ही अपना है, उस पर अपना हक जताने की एक आनंददायक यात्रा बनाना। ये नजरिया पूरी तरह से खेल को बदल देता है। बिल्कुल, ये डर और कमी की भावना से साधना करने के बजाय प्रेम और पूर्णता के भाव से साधना करने का एक खुला निमंत्रण है। और ये अपने पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है, जिसे स्रोत ने हम सबके सोचने के लिए दिया है। अच्छा, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है। तो वो सवाल क्या है? सवाल ये है, यदि आज इसी पल आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि आपकी मुक्ति निश्चित है, कि वो आपका स्वभाव है और आप ईश्वर के ही स्वरूप हैं, तो आपके जीने के तरीके और दूसरों के प्रति आपके व्यवहार में आज अभी से क्या बदलाव आएगा?